अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में, कमर रज़ा व्लॉग फैमिली में। तो उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी, खुश होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे व्लॉग का आगाज़ हुआ था दोपहर 12 बजे के टाइम, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं अपने व्लॉग की तैयारी कर सकूँ। तो बस कुछ मसरूफ़ियत की वजह से, तो ये दोपहर का खाना बनाना था, तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग भी डाल देंगे। तो ये आटा गूँध रही थी, पहले मैंने आटा गूँध के रखा क्योंकि दोपहर के खाने का वक़्त था ना। तो यहाँ जब मैंने आटा गूँध के रख दिया था, उसके बाद मैं हांडी बनानी थी मैंने। तो थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी आटा गूँध के रखने के बाद। फिर यहाँ से मैंने सफाई कर दी, तो क्योंकि आटा वगैरह सारा बिखरा हुआ था, तो फिर मैंने ये अच्छी तरह से ना यहाँ सफाई कर दी सारी। सफाई करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी भूख है तो थोड़ी सी भूख का इंतज़ाम किया जाए। फिर मैंने यहाँ पे अपना आम रखा, उसको काट के खाया, उसके बाद एंजॉय किया। आम खाने के बाद हाथ सारे गंदे हो चुके थे यहाँ। तो फिर मैंने दाल चढ़ानी थी। ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो इसको ना, ये माश की दाल है, तो मैंने कहा इसको ना पहले थोड़ा सा उबाल कर लूँ, क्योंकि वो फिर कच्ची कच्ची रह जाती है ना। तो इसमें मैंने थोड़ी दालचीनी, तो लौंग, हल्दी, नमक, ये चीज़ें डाल के ना, तो इसको मैंने बॉइल्ड कर लिया था। यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी। यहाँ पे ये उबलना जब तक शुरू होगी तब तक मैं इसका ना मसाला बना लूँगी। यहाँ पर मैंने इसका मसाला रेडी करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर प्याज वगैरह छीले, टमाटर छील के रख लिए। फिर यहाँ पे मैं तो अच्छा इस तरीके से बनाती हूँ दाल। आप भी कभी ट्राई करिएगा, इस तरह से ना दाल बहुत मज़े की बनती है। बस ये है कि अच्छी तरह से ना गली हुई हो। फिर ये एक तो रेसिपी आसान है, और दूसरा इसके साथ जल्दी बन जाती है, खाने में भी खूब लज़्ज़त देती है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, मैं ये इसको ना इस तरह से कोटती हूँ, इसमें हरी मिर्चें और लहसुन वगैरह जो है ना इसे इकट्ठा डाल के कोट लेती हूँ। अच्छा, मेरे पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उनको आप भी इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं भी इग्नोर करती हूँ, तो आप भी इग्नोर कर दिया करें। क्योंकि अक्सर मेरे व्लॉग में पीछे बहुत सी आवाज़ें आती रहती हैं कि घर वाले बोलते हैं ना, तो फिर उनकी आवाज़ें भी इसी में कैच हो जाती हैं। तो यहाँ मैं ये टमाटर जो है ना, इन्हें इस मशीन में ग्राइंड करके डालूँगी। मैंने काट लिए थे, अब इसको ग्राइंड करूँगी। क्योंकि फिर उसका ना मसाला अच्छा बन जाता है। ये इस तरह से, इसका थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन पिस जाती है चीज़ सही से। इस तरह से मैंने सारे टमाटर पीस लिए थे। अच्छा, इसमें ना मैं अब शुरू में प्याज नहीं डालूँगी, तड़के में ना प्याज नहीं डालूँगी। तड़के में ये जो मसाला कूट के रखा है ना मैंने, हरी मिर्च और लहसुन का, ये डालूँगी। ये पहले जगह अच्छे से साफ़ कर ली थी। यहाँ पर मेरी दाल बॉयल हो चुकी थी। तब तक मैंने थोड़े प्याज काट के रख लिए थे। ये प्याज कट के थे। ये मसाला सारा रेडी हो चुका था, पेस्ट सारे रेडी थे। उसके बाद मैंने फिर तड़का लगाना शुरू कर दिया। तड़के में अब जो मैंने लहसुन और कूट के रखी थी हरी मिर्च, उसका तड़का डालूँगी अब मैं।
ये अब मैं डाल दूँगी। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना घी, तो इसमें फिर ये मैं मसाला डाल दूँगी ताकि इसको अच्छे से तड़का लग जाए। ये देखिए इसकी भुनाई शुरू हो जाएगी। इसको एक 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे आहिस्ता आंच पे, ताकि इसमें लहसुन है ना वो जले ना। तो अब ये इसकी थोड़ी सी भुनाई हो चुकी है। क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे ना तो फिर इसमें वो स्मेल आना शुरू हो जाती है लहसुन की। हल्की आंच पे बस इसको भूनना है थोड़ी देर के लिए। ये मैंने हल्की आंच पे रखा है इसलिए इसे थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और 2 हरी मिर्ची साबुत। अब ये डाल के ना अब इसमें अब जो दूसरे मसाले जो डलते हैं अब वो डाल दूँगी। इसको भूनेंगे अच्छे से। अब इसमें नमक, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी भी और ऐड करूँगी तो वो कम था। धनिया पाउडर सब कुछ डाल के होगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि इसमें मिर्च ना जले। ये बिल्कुल सादा सी और आसान सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है जिसमें खपने वाली बात नहीं है। बस इजीली है, इसको ऐसे ही मैं तो ऐसे ही रेडी करती हूँ। इस तरह से इसकी लज़्ज़त ज़्यादा होती है। ये इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें ना दाल डाल दी थी। अब उसमें जो दाल डालने के बाद मैंने ये ऊपर से प्याज डाले हैं उसी में। इसको प्याज को मैंने भुना या फ्राई नहीं किया था, तो ये जो है ना प्याज मैंने ऐसे ही डाल के इसको दम पे रख दिया था। वो प्याज फिर इसमें थोड़े थोड़े नरम हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे जो थोड़े से क्लिप है ना वो आगे पीछे हो गए थे, क्योंकि दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाई थी ना तो फिर भेजी इसमें थी, तो इस वजह से यहाँ क्लिप आगे पीछे हो गए। चलो कोई नहीं, खैर माजरत इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने वो दाल डाली थी। यहाँ पे अब इसको भून दूँगी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्लिप आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि अभी ये न्यू ब्लॉग्स बनाने का तरीका भी इतना ख़ास नहीं है ना, इसी वजह से भूल जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने दाल को भून लिया था। अब यहाँ इसमें प्याज ऊपर से ऐड किए थे और इसको दम लगा के ना थोड़े अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। थोड़े तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की थी। ये देखिए थोड़ी देर ढक्कन लगा के रख दिया था दम पे। यहाँ पे मेरी दाल बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने रोटी बना ली थी, रोटी की क्लिप नहीं बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और अपने शौहर के लिए रोटी रख ली थी। भूख लगी हुई थी, खाना जल्दी जल्दी खाना था। यहाँ मैंने थोड़े से प्याज भी काटे हुए थे, नमक लगा के इन्हें धोया हुआ था। यहाँ पे मैंने ये दाल डाल दी थी। हरी मिर्चें कोई और खाता नहीं है तो मैंने अपने शौक़ से बस डालती हूँ, वही 1-2 जो मैं खा लेती हूँ ना, और कोई नहीं खाता। 2 डाली थी वो मैंने अपने प्लेट में निकाल ली थी। चाय रोटी खाने के बाद फिर चाय की तलब होती है, सबको चाय पीनी होती है। फिर उसके बाद मैंने चाय का क्लिप बना लिया, चाय बनाई मैंने। मैं आप सब लोगों के लिए भी दुआ करूँगी कि आप सब लोग भी खुश रहें। अल्लाह आपकी सबकी दिली मुरादें पूरी करें, जायज़ हाजात पूरी करें।
आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, क्योंकि बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं जो मेरी लाइफ जिनसे भरी पड़ी है। बहुत मुश्किलात, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी मुश्किलात को बयान कर सकूं। मेरा दर्द सिर्फ मेरा रब ही जानता है। तो अगर कोई इस व्लॉग में कोई ऐसी बात आपको नज़र आती है, कोई कुछ होता है, प्लीज़ आप इग्नोर किया करें, उसे जज ना किया करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की की राह पर गामजन हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना ली थी, सबके लिए डाल दी थी कपों में, सबको चाय देनी। एक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे चाय भी पी ली, उसके बाद आ गई थी जी अब कपड़ों की बारी। अब मैंने धोने हैं कपड़े, जो कपड़े बहुत ज़्यादा थे क्योंकि 2 दिन से धोए नहीं। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।